मैंने आपको जावा से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लेकर वीडियो बनाई है। आज मैं आपको मेरे एक एक वीडियो के बारे में एक्सप्लेन करूंगी कि मैंने क्यों ये वीडियोस बनाई हैं और इनका आप जावा को स्टार्टिंग से सीखने के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जावा में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि सबसे पहले हमें जावा ही नहीं, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि हमारा गोल क्या है। मतलब कि हम क्यों जावा सीखना चाहते हैं, या हम क्यों C# सीखना चाहते हैं, या हम क्यों कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। अगर हमें कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिर्फ लर्निंग बेसिस पे सीखनी है तो वो अलग मोड में जाएगा। अगर हमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए सीखनी है क्योंकि हम जॉब करते हैं तो वो उसका अलग रिजल्ट आएगा। और अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिर्फ हमारे इसलिए सीखना चाहते हैं क्योंकि ये हमारा पैशन है तो उसका एक अलग ही रिजल्ट आएगा। तो मैं अपना बताती हूँ कि मेरा जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने का जो गोल था वो ये था कि मेरा पैशन था प्रोग्रामिंग। मैं चाहती थी कि मैं एक बहुत अच्छी सॉफ्टवेयर डेवलपर बनूं, और वो मेरा जो सपना था या मेरा गोल था वो पूरा हुआ। आज मैं एक बहुत अच्छी कंपनी में एक अच्छी पोजीशन पे सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। और मैं अगर अपना बैकग्राउंड बताऊं तो मैंने प्रोग्रामिंग में पढ़ाई नहीं की है। मतलब मेरा जो स्ट्रीम था वो कंप्यूटर साइंस नहीं था। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है तो आपका जो स्ट्रीम हो वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ही हो या फिर कंप्यूटर साइंस ही हो। आप किसी भी बैकग्राउंड से आए हुए हो सकते हो, और अगर आपका पैशन है किसी चीज़ को सीखने का, प्रोग्रामिंग ही नहीं किसी भी चीज़ को अगर आप सीखना चाहते हो तो बस आपको अपने अंदर एक पैशन बनाना होता है कि नहीं, मैं इस चीज़ को सीख के रहूँगी। और यही एक जो मोटिवेशन होता है अपने अंदर, उसके थ्रू हम किसी भी लैंग्वेज को सीख सकते हैं। तो जब मेरा जो बेसिकली बैकग्राउंड था वो कंप्यूटर साइंस नहीं था, और जब मैंने स्टार्ट किया प्रोग्रामिंग सीखना तो मेरे लिए डिफ़िकल्टीज़ आई। ये तो ऑफ कोर्स है कि हर किसी इंसान को जब वो कुछ नया सीखता है तो उसे डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, लेकिन हमें अपना मोटिवेशन को टूटने नहीं देना है, हमें अपने मोटिवेशन को कम नहीं होने देना है, हमेशा इंक्रीज करना है। तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे मन में होनी चाहिए वो उस लैंग्वेज को सीखने के लिए हमारा पैशन होना चाहिए। लैंग्वेज हो या फिर कोई भी काम, लैंग्वेज में पैशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर पैशन नहीं हो, हमारा मन में मोटिवेशन नहीं हो, हमारा गोल स्ट्रेट फॉरवर्ड ना हो तो हम जो है क्योंकि इसमें बहुत डिफ़िकल्टीज आती है तो इसीलिए हम हार मान लेते हैं। हम जल्दी इनिशियल स्टेज में ही हार मान जाते हैं कि नहीं, हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम डटे रहेंगे और हर बार एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार कोशिश करेंगे तो हम ज़रूर सीख पाएंगे। हमेशा प्रोग्रामिंग में मैं आपको एक टिप देती हूँ कि अगर आपके प्रोग्रामिंग में एरर्स आ रही हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। एरर्स आने से इंसान ज़्यादा सीखता है। मेरा ये खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब मैंने प्रोग्रामिंग शुरू की थी तो मेरे प्रोग्राम में बहुत एरर्स आती थी, लेकिन मैं उनसे घबराती नहीं थी। मैं उस हर एरर को सॉल्व करने की कोशिश करती थी, और जब मैं उसे सॉल्व करती थी तो मैं उस एरर से कुछ ज़्यादा ही सीखती थी, कम नहीं, ज़्यादा ही सीखती थी। इस तरीके से ये मेरी टिप है कि जब भी प्रोग्रामिंग आप शुरू करें तो उसमें जब एरर्स आए तो घबराए नहीं, उन एरर्स को सॉल्व करने की कोशिश करें, कॉन्सेप्ट्स को पढ़ें, इंटरनेट पे गूगल करें, वीडियोस देखें। आप मेरे वीडियोस के कमेंट में भी डाल सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है इनिशियल स्टेज में, तो मैं आपकी भी हेल्प करूँगी।
तो आइए शुरू करते हैं मेरे वीडियोस को वन बाय वन देखकर कि मैं आपको लिस्ट में नाम से ही बस बताऊंगी, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी कि किस वीडियो से आप शुरू कर सकते हैं और कैसे प्रोग्रामिंग को स्टार्ट कर सकते हैं सीखना। तो मेरा जो सबसे पहला वीडियो है व्हाट इज़ जावा, इसमें मैंने आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन शेयर की है कि जावा एक्चुअल में होता क्या है, कैसे हम उसे डेली बेसिस लाइफ में यूज़ करते हैं। उसके बाद जब मैंने ये वीडियो शेयर किया है हाउ टू इंस्टॉल जावा, ये जो वीडियो है, इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सबसे पहला स्टेप जो प्रोग्रामिंग का है, अगर आप जावा सीखना चाहते हैं तो ये आपको बहुत हेल्प करेगी। इसमें मैंने आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताया है कि किसी भी कंप्यूटर में जो विंडोज़ कंप्यूटर है उसमें जावा को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। मैंने आपको इसमें यह भी बताया है कि उसे चेक कैसे किया जाता है कि जावा एक्चुअल में आपके लैपटॉप में या डेस्कटॉप में इंस्टॉल हो गया है या नहीं। उसके बाद जब हमारे पास जावा इंस्टॉल हो जाता है तो हम कैसे प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक और चीज़ है जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है कोडिंग में। देखिए, कोडिंग दो तरीके से होती है, एक तो होती है मैनुअली नोटपैड के थ्रू भी हम कोडिंग कर सकते हैं, और दूसरी होती है कि हम एक आईडी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट का यूज़ करें, एक सॉफ्टवेयर का यूज़ करें एक और सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने के लिए। वो सॉफ्टवेयर जैसे कि इक्लिप्स हुआ, इंटेलिजे हुआ, तो इन दो सॉफ्टवेयर्स को ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमें ऑनलाइन मिल जाते हैं। इन्हें इंस्टॉल करना बहुत ही इजी है। किसी भी वेबसाइट की सर्च बॉक्स पर हाउ टू इंस्टॉल इक्लिप्स या फिर इंस्टॉल इक्लिप्स या डाउनलोड इक्लिप्स डालकर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से, जैसे कि अगर मैं गूगल में डालूं डाउनलोड इक्लिप्स, और अगर आपका मैक है तो आप मैक का यूज कर सकते हैं, अगर विंडोज है तो विंडोज। तो मैंने सिंपल डाउनलोड इक्लिप्स डाला है। यहाँ पर हम इस पे जाएंगे और इसके बाद यहाँ पर ये जैसे डाउनलोड 64 बिट, तो ये जो है अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमें विंडोज पे, ये विंडोज का है, हमें यहाँ पर exe फाइल मिल जाएगी। इस exe फाइल को हम क्लिक करेंगे और बस यहाँ पर सेव हो जाएगी। इसको हम सेव करके तो ये हो गई डाउनलोड। हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है इस तरह का इक्लिप्स इंस्टॉलर आएगा। इसमें से हम जो आईडी हमें जिस काम के लिए इंस्टॉल करनी है, तो हमें बेसिक जावा सीखना है तो हम ये या ये दोनों इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने अपने लैपटॉप पे ये इंस्टॉल करके रखा है, तो इस पर क्लिक करेंगे और इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर देंगे। और उसके बाद जैसे हमने इंस्टॉल बटन पे क्लिक किया तो ये जो है ये इसको एग्री करवाएगा। यहाँ हमने एग्री किया तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरा इंस्टॉलेशन चल रहा है, और यहाँ मैंने जो देखा है पाथ इंस्टॉलेशन फोल्डर कहाँ जाके इक्लिप्स इंस्टॉल होगा, वो मेरे प्रोफाइल के मैं एक इक्लिप्स नाम का फोल्डर बनाया, वहाँ पर जाकर इंस्टॉल होगा। और क्या कहते हैं, जेआरई कहाँ से लेगा, वो मेरे प्रोग्राम फाइल से लेगा। इसलिए इस स्टेप को करने के से पहले हमें हमारे हाउ टू इंस्टॉल जावा वीडियो को आपको देखना होगा कि पहले जावा कैसे इंस्टॉल करते हैं। जब तक हमारे लैपटॉप में जावा इंस्टॉल नहीं होगा तब तक हम इक्लिप्स आईडीई या इंटेलिजे आईडीई को इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो अभी ये हो रहा है। अब इसके आगे जैसे ही ये इंटेलिजे इक्लिप्स आईडी आपके लैपटॉप में या डेस्कटॉप में इंस्टॉल हो जाती है,
तो उसके बाद आप मेरे इस वीडियो हेलो वर्ल्ड जावा को देखिए। इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से एक्सप्लेन किया है कि कैसे आप एक छोटा सा प्रोग्राम जावा में लिख सकते हैं। हो सकता है आपको जब आप ये वीडियो देखें तो आपको पूरी वीडियो समझ में ना आए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हार मान लेनी है, आपको फिर दोबारा देखनी है और एक एक वर्ड को अपने इक्लिप्स आईडीई में उसी स्टेप्स को फॉलो करके लिखना है जब तक कि आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली रन ना हो जाए। पहली बार में कभी भी कोई प्रोग्राम रन नहीं होता है, वो टाइम लेता है, इसलिए आपको हार नहीं माननी है। जब आप एक बार एक छोटा सा हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बनाना सीख जाते हैं तो उसके बाद आपको मैंने अपने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि वेरिएबल्स क्या है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया है थोड़ा सा कि मैंने यहाँ पर वेरिएबल्स भी लिए हैं, मैंने क्लास भी डिफाइन की है, मैंने कई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की है। जब आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको मेरा एक्सप्लेनेशन ऑफ वेरिएबल वीडियो समझ में आएगा। आपको किसी भी जावा के प्रोग्राम को लिखने के लिए सबसे पहले उसमें वेरिएबल्स कैसे डिफाइन किए जाते हैं, फिर मेथड्स और क्लासेस कैसे बनाई जाती हैं, तो आप मेरे इस वीडियो को देखिएगा। इसमें आपको पता चलेगा कि हम मेथड्स और क्लासेस कैसे डिफाइन करते हैं। उसके बाद मैंने अपने नेक्स्ट वीडियो में बताया है कि हम कैसे दो अलग अलग क्लासेस को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम क्लास के ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, कैसे हम क्लास में मेथड्स को कॉल कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ और डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कैसे हम दो क्लासेस के बीच में रिलेशनशिप बना सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पर आपको इस वीडियो में ये एक्सप्लेन किया है कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। देखिए, आप मेरे इस डेटा टाइप के वीडियो को इस वेरिएबल एक्सप्लेन जावा इन वेरिएबल इसके बाद भी देख सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको डेटा टाइप्स कैसे बनाए, क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और कैसे उनका जावा में यूज किया जाता है वो एक्सप्लेन किया है। तो इस वीडियो से आपको ये पता चलेगा कि डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स के बीच में क्या कनेक्शन होता है और इन्हें हम क्लास में कैसे यूज करते हैं। तो जब आप यहाँ तक आ जाएंगे इस वीडियो तक, तो आपको जावा में क्लास कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाते हैं, मेथड्स कैसे बनाते हैं, दो क्लासेस के बीच में कैसे कनेक्शन बनाते हैं, कैसे दो क्लासेस को एक दूसरे से के बीच कॉल करते हैं, कैसे वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं, डेटा टाइप्स कैसे डिफाइन करते हैं, ये सब आ जाएगा। तो ये बिल्कुल बेसिक चीज है। जब आपको बिल्कुल बेसिक चीज समझ में आ जाएगी तो फिर आप इस वीडियो पे आइएगा स्टैटिक कीवर्ड। ये भी एक बहुत ही अच्छा जावा का कॉन्सेप्ट है। जब आप स्टैटिक कीवर्ड के बारे में जान जाएंगे फिर आप मेरे इस वीडियो कंप्लीट ट्यूटोरियल ऑन इफ एल्स स्टेटमेंट, क्योंकि देखिए इस वीडियो स्टैटिक कीवर्ड वीडियो तक जो मैंने वीडियोस बनाए हैं वो बहुत ही बेसिक चीजें हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं। इन वीडियोस को देखे बिना अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर आप इनिशियल मतलब बिगिनर हैं जावा को सीखने वाले, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि मेरे वीडियोस को स्टार्टिंग से देखिए ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअल में मैं इन नीचे के वीडियोस में क्या एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने मेरा एक्सेप्टेड अनअसाइंड कंटेंट बिफोर द सॉफ्टवेयर कैन इंस्टॉल, क्योंकि मेरे लैपटॉप में आईडी पहले से इंस्टॉल है इसलिए यहाँ पर कुछ जार वगैरह की प्रॉब्लम बता रहा है। लेकिन आप जब इस स्टेप को फॉलो करते जाएंगे तो आपका जो इक्लिप्स है वो इंस्टॉल हो जाएगा और फिर वो कुछ इस तरीके से उसका आपको सिंबल दिखकर आएगा। जब आप उसको ओपन करेंगे तो क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इक्लिप्स जेई ऑक्सीजन वर्जन इंस्टॉल है तो इसीलिए मैं
फिर से पूरा कंप्लीट नहीं किया। और फिर देखिए यहाँ पर जब मैं इस पर क्लिक करूंगी तो मेरे को ये विंडो मिलेगी। यहाँ पर हम ब्राउज करके एक पाथ डिसाइड करेंगे जहां पर हम अपने प्रोग्राम्स को बनाएंगे। तो मैंने यहाँ रेशु जावा नाम का एक फोल्डर बनाया था डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में, तो मैं वहां पर अपने सारे प्रोग्राम सेव करती हूँ। तो ऐसे ही मैंने ये पाथ डिसाइड किया और हम लॉन्च कर देंगे। जब हम लॉन्च कर देंगे तो इक्लिप्स का, तो जैसे ही हम इक्लिप्स आईडी के उस विंडो को लॉन्च करेंगे तो हमारे पास एक ऐसी विंडो खुलकर आएगी और इसमें हम जो है फिर यहाँ से वो क्लास बनकर वहां पर एक स्पेस बन जाएगा। फिर मेरे वीडियोस जो मैंने आपको इन वीडियोस में एक्सप्लेन किया है कि कैसे क्लास बनाते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, ये सब आप फिर स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पर। तो इसके बाद मैंने आपको यहाँ पर इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में एक कंप्लीट ट्यूटोरियल वीडियो बनाया है। इसमें मैंने आपको एग्जांपल कोड भी एक्सप्लेन किया है। आप मेरे प्लीज पूरे वीडियोस को डिटेल में पूरा देखा कीजिए। जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे आपको एग्जांपल कोड के बारे में कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप मेरे वीडियोस को पूरा देखिए। और उसके बाद फिर मैंने लूप्स के कॉन्सेप्ट्स को बताया है और लूप्स कैसे यूज किए जाते हैं। इस वीडियो में मैंने फॉर लूप, फॉर ईच लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, 4 लूप्स के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया है एग्जाम्पल कोड के साथ। मैं अपने हर वीडियोस में जब भी कोई कॉन्सेप्ट समझाती हूँ तो उसको सिर्फ थ्योरेटिकल ही नहीं, डायरेक्ट आईडीई पे कैसे हम जावा कोड को लिखकर देखते हैं वो समझाती हूँ, एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ, ताकि आपको खुद जब आप उस एग्जाम्पल को कॉपी करके अपने आईडीई में चलाएं तो आपको समझ में आए और आप उसको प्रैक्टिकली देख सकें कि क्या मेरा जो एग्जाम्पल कोड है वो रनिंग है या नहीं, और आप सीख सकें। इसी तरीके से टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस और कंस्ट्रक्टर एंड कंस्ट्रक्टर वीडियो में मैंने आपको इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट क्या होता है और कंस्ट्रक्टर कैसे बनाए जाते हैं, इनके बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, ये सब बताया है। इनहेरिटेंस को मैंने 3-4 वीडियोस में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मेरा ये इनहेरिटेंस का इज ए एसोसिएशन, एग्रीगेशन और कंपोजिशन वीडियो तो इनहेरिटेंस का बहुत ही अच्छा वीडियो है, जिसमें मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में आसानी से डिफरेंट टाइप के क्लासेस के बीच के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन किया है। उसके बाद मैंने आपको पॉलीमॉर्फिज्म जावा में क्या होता है उसमें ओवरलोडिंग को एक्सप्लेन किया है। अभी मैंने प्रोग्रामिंग के ऊपर वीडियो बनाना शुरू किया ही है, तो इसलिए मैंने अभी बस इतने ही वीडियोस बनाए हैं, लेकिन मैं आगे आने वाले फ्यूचर में प्रोग्रामिंग से रिलेटेड और नए वीडियोस बनाना चाहती हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपका फीडबैक चाहती हूँ कि क्या आप चाहते हैं कि मैं आगे वीडियोस बनाऊं और आप लोगों की क्वेरीज और सजेशंस को सॉल्व करूं और या नहीं। आप प्लीज मुझे फीडबैक दीजिए इस वीडियो के लिंक में या किसी भी वीडियो के लिंक में, और मुझे मोटिवेट कीजिए कि क्या मैं आगे बनाऊं या नहीं बनाऊं। थैंक यू वेरी मच। आज का वीडियो बस इतना ही है और मैं आपसे आशा करती हूँ कि आप मेरे पॉइंट को समझे होंगे और आपको ज़रा से भी अगर मेरे बातों से मोटिवेशन मिलता है कि आपको प्रोग्रामिंग सीखनी चाहिए और किस तरीके से शुरू करना चाहिए, तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाय बाय।